सभी देख रहे हैं खबर गरम है। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। जी हां, खबर गरम है में बात आज इनेलो की। इनेलो आखिरकार क्यों इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? आपको बता दें कि इनेलो में जब से दोफाड़ हुआ है उसके बाद से ही इनेलो का बुरा दिन शुरू हो गया है। लेकिन आखिरकार क्यों? क्या कुछ वजह है इसके पीछे? क्या कुछ कारण है कि इस वक्त इनेलो से सभी दूरी बना चुके हैं? इनेलो में जब से दोफाड़ हुआ तभी से पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कल तक जिस पार्टी की प्रदेश में धाक हुआ करती, जिस पार्टी के होने से ही सरकार बनती और बिगड़ती, उस पार्टी की आज वो हालत हो चुकी है कि अपने बुरे दौर में पार्टी के साथ उसकी रीढ़ कहे जाने वाले कार्यकर्ता और नेता ही दूरी बनाए हुए हैं। नतीजा, पार्टी से लगातार नेताओं का टूटना जारी है। इनेलो के अपने ही विधायक पार्टी को झटके पर झटका दे रहे हैं और अब हतीन से इनेलो विधायक केहर सिंह रावत भी इनेलो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केहर सिंह ने भाजपा का दामन थामा। हरियाणा के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विधायक केहर सिंह को पार्टी में शामिल करवाया। ऐसा नहीं है कि पार्टी से अलग होने वाले ये साहब पहले नेता हों, बल्कि इससे पहले हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र से इनेलो विधायक रणवीर सिंह गंगवा हरा रंग बदलकर भगवा रंग में रंग गए। दरअसल इनेलो का पारिवारिक विवाद जब से शुरू हुआ है तभी से पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। पार्टी ने अजय चौटाला और उनके दोनों बेटों को जब से बाहर निकाला है उसके बाद से ही पार्टी में ये उठापटक का दौर जारी है। पार्टी के मजबूत नेता को बाहर का रास्ता दिखाया तो पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेजी से गूंजने लगे। ऐसे में कुछ ने तो दुष्यंत की नई पार्टी का साथ दिया तो कुछ अलग रास्ते पर चलने लगे। आज देश को सशक्त नेतृत्व की जरूरत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को दिया है। उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश का विकास किया उनसे भी मैं प्रभावित होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके विधिवत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता हूं। अब ऐसे में लोकसभा चुनावों की तैयारी के समय पार्टी को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अभय ने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और अपने इस्तीफे के साथ ही अभय ने जननायक जनता पार्टी में गई विधायिका नैना चौटाला, विधायक अनूप धानक, राजदीप फोगाट और पृथ्वी नंबरदार के साथ एक और विधायक रणबीर गंगवा की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के लिए पत्र लिखा। तो अब ऐसे बुरे दौर में जब पार्टी के विधायक साथ नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ सहयोगी दल बसपा ने भी साथ छोड़ दिया, तो अब ऐसे में इनेलो को इंतजार है बुरे दिनों के बादल के छटने का और पार्टी के लिए अच्छे दिन आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आखिरकार ये मुद्दा इतना क्यों गरम है, क्योंकि इस वक्त इनेलो सबसे बड़े संकट में आ चुकी है। संकट इस बात का कि इनेलो को छोड़ के सब क्यों जा रहे हैं। संकट इस बात का कि अब इनेलो का आखिरकार क्या होगा, इनेलो का भविष्य आखिरकार क्या है। तमाम सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण अत्रे जी इनेलो से जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? चलो फिलहाल फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे पहले इनेलो से सवाल जानना बेहद जरूरी है इस वक्त। जेजेपी से हमारे साथ अजय गुलिया जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? जी अजय गुलिया जी, जिस तरह से इनेलो इस वक्त संकट में है, इनेलो को एक के बाद एक झटका लग रहा है और खास तौर पर जब से जेजेपी अलग हुई है तब से तो मानो संकट के बादल मंडरा रहे हैं इनेलो पर। क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें स्पष्ट बात यह है कि जो जैसे बोएगा वो वैसे ही काटेगा। जो पार्टी के अंदर माहौल हो गया था और पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया था और एक जनप्रिय नेता जिसको कि हरियाणा प्रदेश
जिसको कि हरियाणा प्रदेश के युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपना नेता मान चुके थे, आप ऐसे नेता को पार्टी से बाहर करेंगे तो पार्टी का ये असर होना लाजमी था। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। नहीं तो आप क्या मानते हैं अजय जी कि ये अभय चौटाला का व्यवहार है, क्योंकि कई बार उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल उठा है और इस वजह से चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, सबने दूरी बनाई, सबने खुलकर मैदान पर आवाज भी उठाई। नहीं, बात कार्यप्रणाली की होती है। किसी भी संगठन के अंदर कार्यप्रणाली आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबको साथ लेकर के चले। जब आपकी मंशा या आपकी कार्यप्रणाली ऐसी होगी कि आप बायस्ड होकर के संगठन में काम करेंगे तो आप संगठन को नहीं चला सकते। किसी भी संगठन को चलाना नामुमकिन होता है जब आप किसी संगठन को चलाने में सक्षम ना हो और बायस्ड कार्रवाई हो या पिक एंड चूज संगठन के अंदर आप करने लगेंगे और आंतरिक लोकतंत्र किसी भी संगठन का जब खत्म हो जाएगा तो कोई भी संगठन चल नहीं सकता। कोई भी संगठन नहीं चल सकता। आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश विधानी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। नमस्कार योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी। जी योगेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। योगेश जी, एक तरफ तो गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है, दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं को इंपोर्ट किया जा रहा है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बीजेपी की है इसमें? इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, अपनी इच्छा से लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मोदी के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह की वो नहीं है। इच्छा से जिनको हमारी विचारधारा पसंद आ रही है वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम में लगे थे। तो फिर गठबंधन से इंकार क्यों? हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। जिनको हमारी विचारधारा पसंद है वो आए। उनके नेताओं को आपकी जरूरत है, उन नेताओं को आपकी जरूरत है। उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी विचारों की जरूरत है जी। वो हमारे विचारधाराओं पर आ रहे हैं और मोदी जी को पीएम बनाना इसलिए आ रहे हैं। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से। उमेश भाटी जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। उमेश भाटी जी, इनेलो को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, खासतौर पर जेजेपी के अलग होने के बाद से तो मानो संकट के बादल मंडरा चुके हैं। क्या कुछ कारण मान रहे हैं इसके पीछे आप? नहीं देखिए, ये तो इलेक्शन के जो समय आता है ना जब ये तो उस समय ये चीजें चलती हैं। और मैं अभी सुन रहा था कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खुश होकर ये लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खुश होकर पहुंचते तो 4 साल पहले पहुंच जाते। ये आखिर महीने में जो जा रहे हैं तो इनको क्या आखिरी महीने में ही बीजेपी की सब कुछ अच्छा लगा इनको? इससे पहले अच्छा नहीं लगा? जवाब देंगे बीजेपी। बात करें केयर सिंह रावत की, तो कल केयर सिंह रावत जी के घर पे जो डिनर था अभय चौटाला जी का, सब लोग साथ बैठे हुए थे, इकट्ठा खाना खा रहे थे। लेकिन उमेश जी, कुछ तो ऐसी खामी है, उन कमियों को, उन कारणों को आपको स्वीकारना होगा। कुछ तो ऐसी कमी है जिसकी वजह से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं इनेलो को। लोकसभा चुनावों से हाल है पहले, तो सर विधानसभा चुनाव तक टिक पाएंगे क्या आप? पूर्व विधायक रावत जी कल बीजेपी के इनेलो ज्वाइन किया है पलवल के अंदर। अब आप बता क्या कहेंगे? उनको क्या बीजेपी में आस्था नहीं थी या बीजेपी की विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी उनको क्या? देखिए, ये जो आना जाना चलता है ना, ये इसमें ये सब कहना बेकार की बात है कि जी आस्था, विचारधारा, ये सब बेकार की बात है। जाने से इनेलो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इनेलो को क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जो आप मुझे बताइए, आप जाने वाले को रोक सकते हैं क्या? किसी को जाने वाले को रोक नहीं सकते। जो जा रहा है, जो आने जाने की जो प्रक्रिया है उमेश भाटी जी, कुछ तो कारण होंगे इसके पीछे, जाने के पीछे जो प्रक्रिया है ये हर पार्टी के अंदर चल रहा है। ये कोई इनेलो में खास नहीं चल रहा है। इनेलो में आ रहे हैं, इनेलो से जा रहे हैं, ऐसे जेजेपी से आ रहे हैं, जेजेपी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये सभी पार्टियों में चल रही है। नहीं, अगर इस प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंडियन नेशनल लोकदल को, तो उसके बाद शिकायत किस बात की? फिर क्यों शिकायत की जा रही है? इसकी वजह क्लियर है। जब 2014 में इलेक्शन थे तब अमित शाह ने क्लियर बोला था कि हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं वो किस पार्टी से आ रहा है। अभी आप पीछे कलराज मिश्र जी की अगर बात सुनेंगे, उन्होंने भी जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि हरियाणा में जो जिताऊ कैंडिडेट हमें लगेगा, चाहे वो किसी पार्टी से आता है, उसका स्वागत है और उसे हमें टिकट देंगे और उससे हम जो है जिताने की कोशिश करेंगे। तो
तो ये जब अगर ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास में जो इनके अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं इनकी पार्टी के लिए, तो इनको जिताओ कैंडिडेट क्या दूसरी पार्टी में मिल रहे हैं? योगेश जी से जवाब लेते हैं। योगेश जी, आस्था सिर्फ क्या चंद दिनों में जाग उठी है? भारती जी को इतना बताइए कि इनेलो टूट चुका है, उसके बाद उनको कोई घर चाहिए तो वो अपना अपना घर अब घरों में आ रहे हैं। हम नहीं तोड़ रहे, ना कि वो लोकसभा का चुनाव या विधानसभा के चुनाव की लालच में आ रहे हैं। इनेलो में अपनी दुकानदारी उसकी बंद हो चुकी है, उनके 2 भाग पहले हो चुके हैं, कुछ उधर जा रहे हैं कुछ किधर जा रहे हैं। हमने किसी पार्टी को नहीं छेड़ा और ना छेड़ेंगे। ठीक है, जो आना चाहे आ जाए, स्वागत है उसका। अजय गुलिया जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम, मिल रही है। अजय गुलिया जी, उमेश भाटी तो कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए, ये सिर्फ स्वार्थ है व्यक्तिगत और कुछ नहीं है, और अक्सर चुनावों से पहले ऐसा होता है, लेकिन इनेलो के साथ लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, देखिए एक बात तो ये जरूर कह रहे हैं कि इस व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी ना होता तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये हाल ना होता। व्यक्तिगत स्वार्थ ही वहां पर हावी हो गया था। स्वार्थ किसका? नहीं, ये देखिए ये तो आपके समझने की और सबके समझने की बात है कि पार्टी में कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए पार्टी पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे थे, और पार्टी का, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया था। और यही वजह थी कि जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपनी आहुति उस पार्टी के अंदर देने का काम किया। उसके गठन के अंदर हरियाणा प्रदेश, उस हवन के अंदर, मतलब अजय जी, आप ये मानते हैं कि जब से जेजेपी अलग हुई है उसके बाद से बड़ा नुकसान इनेलो को इसका हो रहा है, और वो ये नुकसान ही है कि सब अलग अलग जा रहे हैं? नुकसान नहीं, बिल्कुल हम आने वाले समय में बात करेंगे। जिस प्रकार से इनके रोज विधायक, इनके नेता जा रहे हैं, आने वाले समय में हम तो ये अस्तित्व खतरे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हम बात करेंगे। एक थी इनेलो की बात होने वाली आने वाले समय में। ये कोई उमेश भाटी जी अस्तित्व खतरे में है, विधानसभा तक बचा पाएंगे क्या बाकी के सभी को? देखिए, कोई अस्तित्व खतरे में नहीं है। जो आज हालात जो आपने बताए, जो इन्होंने कहा है, ठीक है ना, जिस तरीके से अगर स्वार्थ की राजनीति ना होती तो शायद दुष्यंत और दिग्विजय भी ना जाते। ये स्वार्थ की राजनीति बहुत पहले शुरू हो चुकी थी इनेलो के अंदर, और जो शुरुआत की है वो इन्होंने दुष्यंत और दिग्विजय ने शुरुआत की। तो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, आप मानते हैं इस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं? ये कोई खामियाजा नहीं है। ये कई बार ऐसे इनेलो के साथ हुआ है, लेकिन इनेलो फिर दोबारा से खड़ी हुई है और वापस मेहनत से फिर दोबारा, ऐसा नहीं है, 2 बार ऐसे हो चुका है। ताऊ देवीलाल जी के समय भी ऐसा हुआ था जब कांग्रेस ने और इन्होंने हमारे विधायक तोड़े थे, और दोबारा भी ऐसा हुआ था। 2 बार ऐसा हो चुका है कि 60-60 विधायक के बाद में 20-20 विधायक, 25-25 विधायक टूट चुके थे, लेकिन इनेलो कभी खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा ना, एक थी इनेलो नहीं, एक ही है इनेलो। इनको मैं बता दूं, एक थी इनेलो नहीं है, एक ही इनेलो है। ये जजपा और पजपा तो जो है ना, ये सब आते हैं और जाते हैं, इनका इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हमेशा इनेलो रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा दोनों का जो है इलेक्शन हम बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ने वाले हैं। उमेश जी, अक्सर अभय चौटाला के व्यवहार पर भी सवाल उठे हैं, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। कहा गया है कि उनका व्यवहार पार्टी छोड़ने पर कईयों को मजबूर करता है। क्या इन सब चीजों में कुछ फेरबदल आएगा? क्या कुछ नरमी आएगी? क्योंकि कुछ तो खामी होगी, ये आपको मानना पड़ेगा उमेश भाटी जी। बिना कारणों की वजह से इतना संकट नहीं आता, इतने संकट के बादल नहीं मंडराते हैं जो इस वक्त इनेलो झेल रही है। देखिए, मुझे अगर आपसे रिलेशन खराब करने हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके एटीट्यूड पर जो है ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, क्योंकि और तो कोई ऑब्जेक्शन मेरे पास है नहीं उठाने के लिए। जब ये बताइए, इनकी जो परिवार है, इन परिवार के अंदर 30 साल शादी को हो गए, इनकी भाभी आई, वो कहती कि नहीं अब मुझे गुंडे नजर आते हैं। अरे 30-35 साल से जब शादी हो गए तब गुंडे नजर नहीं आए थे क्या? उसके बाद में जो विधायक हैं, जो इतने सालों से विधायक बनते आ रहे हैं, उंगली पकड़ के जो गंगवा जी थे उनको जो है वरिष्ठतम जगह पर उनको बैठाया ओम प्रकाश चौटाला जी ने। मतलब सिर्फ फायदा उठाया गया, आप ये कह रहे हैं, सिर्फ फायदा उठाया। इलेक्शन से पहले जो घुटन है, इलेक्शन से पहले जो व्यवहार है, ये सारी चीजें क्यों निकल के आ रही हैं? अगर किसी के व्यवहार के अगर ऊपर टिप्पणी की जाती है तो इसका मतलब उनके पास में
पार्टी छोड़ने का कोई भी असली वजह नहीं है। जब असली वजह नहीं होती है तो व्यवहार पे बात की जाती है, नहीं तो कोई असली वजह हो तो असली वजह बताए ना क्यों छोड़ रहे हैं। खाली व्यवहार पसंद नहीं है, 15 साल से व्यवहार पसंद था। चलिए असली वजह जरा जान लेते हैं, असली वजह जान लेते हैं जिनसे शुरुआत हुई आप कह रहे हैं। अजय गुलिया जी, असली वजह क्या है? क्योंकि बात व्यवहार की हो, निजी स्वार्थ की हो, सिर्फ अपने आप को, अपनी राजनीति को चमकाने की हो, अपने आप को सबसे आगे रखने की हो, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? फिर देखिए, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए इसके लिए। एक युवा जिसको पूरे हरियाणा प्रदेश ने अपना बेटा मान लिया और जिसके पीछे पूरा हरियाणा प्रदेश के युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें लामबंद होकर के खड़े हो गए कि इस युवा को आगे लेकर के जाना है, क्योंकि उस युवा के अंदर उसको पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उस युवा को उसकी कार्यशैली से, जिसकी कार्यशैली से पूरा हरियाणा प्रदेश खुश था, उस युवा को पार्टी से निकालने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। उस युवा को जिसके पीछे पूरा हरियाणा लामबंद होकर के खड़ा था, उसको निकालने का काम इन्होंने किया। जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सदैव पार्टी के लिए सोचने का काम किया और काम करने का काम किया, उनको दुष्यंत जी के साथ इन्होंने पार्टी से निकालने का काम किया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये व्यक्तिगत स्वार्थी तो हावी हो गए थे। जब एक ऐसा युवा जिसके पीछे पूरा हरियाणा खड़ा, उसको आप पार्टी से निकाल देते हैं बिना कसूर के, तो आपके साथ तो ये होना ही था। और अभी तो मैं कोई भविष्य देखने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं और जिस प्रकार की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, अभी लोकसभा चुनाव आप होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इनको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे कि जो एक पार्टी आपको पार्टी बने रहने के लिए, रजिस्टर्ड पार्टी बने रहने के लिए आपको वोट मत जितने चाहिए उतने वोट भी इनको नहीं मिलेंगे। उमेश भाटी जी, भविष्य में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस वक्त तो है, लेकिन भविष्य और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अजय गुलिया जी की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। अगर ये इतने भविष्य में आने वाले बड़े नेता हैं और बड़े नेता थे, तो इनके साथ गंगवा जी क्यों नहीं गए? इनके साथ में केयर सिंह रावत क्यों नहीं गए? ये लोग क्यों नहीं गए अगर ये भविष्य इनमें दिखता तो उनको? ठीक है, इनका जो भविष्य है वो क्लियर है सबको, क्या पोजीशन होने वाली है। जो सिंबल इनको मिला है वो बहुत सोच समझ के सिंबल मिला है इनको। तो ये मत समझिए कि ये अपने भविष्य की राजनीति है। सिंबल को तो कहते हैं पार्टियां 4 दिन पार्टियां चलती है, बहुत सारी नई पार्टियां बनी थी, उससे पहले भी बहुत सारी नई पार्टियां आई है, और बहुत सारे युवा ऐसे जिन्होंने अपने वो दिखाया था कि जी हम पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद में जिन्होंने अपने परिवार को धोखा दे दिया, उनको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। और सीधी सी बात यह है कि अगर ये इनेलो से मान लो छोड़ के जा रहे हैं और जजपा अलग हुई है, तो जजपा में क्यों नहीं गए अगर इनका व्यवहार इतना अच्छा है तो? ठीक है उमेश भाटी जी, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी प्रतिक्रिया। आगे ये जो संकट के बादल आपको दिख रहे हैं, इससे कैसे पार आप लगा पाएंगे? कैसे आगे आने वाले दिनों में सबको बांधे रखेंगे आप? क्योंकि इस वक्त ये बात आपको माननी होगी, सबसे ज्यादा खतरे में है इनेलो। मैं एक चीज बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल शाम को अभय चौटाला जी और रावत जी बैठ के घर पे डिनर कर रहे थे, ठीक है ना जी। आज वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए हैं। अब ये कहते हैं कि जी मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो क्या रात को कोई ऐसी बात हो गई थी कि जो व्यवहार अच्छा नहीं लगा? पिछले 5 साल से तो विधायक है वो। तो मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये इलेक्शन के समय में ये चीजें चलती हैं, आगे भी चलने वाली है, मतलब नहीं हमारी दिनों में भी चलने वाली है। देखिए कौन कांग्रेस छोड़ता है, कौन जजपा छोड़ता है, कौन बीजेपी छोड़ता है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एक मुट्ठी है और ये मुट्ठी की तरीके से सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभा में बहुत अच्छी सीटें लेके निकलेंगे। काफी आत्मविश्वास में हैं, विश्वास करना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को अपने नेताओं में भी जगाइए, तभी शायद जो आने वाला खतरा है उससे आप पार लगा पाएंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका उमेश भाटी जी, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ अजय गुलिया जी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जरा आपको बता दें इस वक्त की आखिरकार इनेलो को खतरा क्यों है और इनेलो के बुरे दिन आखिरकार कैसे लगे। कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वहां पर उन ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इनेलो में इतना ज्यादा खतरा क्यों आ चुका है। पिछले चुनाव में इनेलो के 19 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें जींद से विधायक हरिचंद मिड्ढा, पिहोवा से विधायक जसवीर सिंह संधू का निधन हो गया। इसके अलावा डबवाली से विधायक नैना चौटाला, अनूप, राजदीप फोगाट और पृथ्वी नंबरदार
दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में शामिल हो गए। वहीं रणबीर सिंह गंगवा और केहर सिंह रावत इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सबसे ज्यादा जिस पर संकट मंडरा रहा है वो है इनेलो। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं किस किस ने पार्टी कैसे छोड़ी, क्या कुछ वजह इसके पीछे की रही है। नैना चौटाला, अनूप, राजदीप फोगाट, पृथ्वी नंबरदार, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद देखा हमने कि किस तरीके से केहर सिंह रावत और रणबीर सिंह गंगवा दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इनेलो के लिए इस वक्त संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन इन बुरे दिनों के जो बादल हैं वो कब तक मंडराते रहेंगे और इनेलो उस पर कब वर्कआउट करेगी, इस पर जरूर चर्चा भी करनी होगी। इनेलो को देखना होगा कि आखिरकार क्यों बार बार इनेलो के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और अब तो इनेलो के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए खबर गरम में इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।